तो दोस्तों और दोस्तियों, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 17 जुलाई से मेरे रिव्यूज़ वापस शुरू होंगे। मैं थोड़ा अपने एक काम से गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं कुछ जो बड़ी बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हुई उन्हें नहीं देख पाया। और आज मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि चलो पहले मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग देख के आता हूँ और उसका मैं रिव्यू करूँगा। तो लगभग मैं मन बना चुका था कि 10:30 बजे का शो देखने जाऊंगा। और आप लोग मुझे शेयर सब्सक्राइब तो करते हो नहीं यूट्यूब पे। मैं एक एक दो करके बढ़ रहा हूँ आगे। पता नहीं कब आप लोग मुझे 1000 रुपये तक पहुँचाओगे कि मैं अपना मोनेटाइजेशन शुरू करूँ। लेकिन फिर भी जो बेचारे मेरी इस रिव्यूज़ को सिंसियरली देखते हैं, मैंने कहा चलो उनके पैसे बचाने के लिए या उनको कहने के लिए कि ये फ़िल्म आप देखो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बार बार मेरी हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि जाऊं नहीं जाऊं, उठ के बारिश में। और तब जो बोलते हैं ना कि एक बड़ी मशहूर कहावत है हमारे तो समाज में चलती है, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो मुझे अचानक दिख गया वालों की तरफ से आया हुआ अजमेर 92 का ट्रेलर। अजमेर 92 का ट्रेलर बिल्कुल 8 घंटे के पहले रिलीज़ हुआ है और ऑलरेडी बिना किसी फ़ैन फॉलोइंग के एक भी तो कोई बड़ा स्टार कास्ट का हीरो हीरोइन नहीं दिखेगा। अगर आप कहें कि आज के ज़माने में अगर आप ज़रीना वहाब को या एक दो जो विपिन शर्मा को, और मैं इन कलाकारों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े अच्छे स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, लेकिन इन्हें कोई मार के धमाकेदार मेगा स्टार तो नहीं बोलेगा ना आजकल। तो ये कुछ लोग हैं। लेकिन जो ट्रेलर है, जिस कहानी के ऊपर है, जिसके बारे में हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत सुना हो, कुछ लोगों ने ना सुना हो, ट्रेलर बहुत ही बुरी तरह से आपको हिलाने वाला है। अक्सर ये होता है ना कि ट्रेलर देखने के बाद आप लोगों के लिए रिव्यू करने के लिए, उस ट्रेलर के बारे में बोलने के लिए अक्सर मैं उस ट्रेलर को दोबारा देखता हूँ। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस ट्रेलर को दोबारा देखने के लिए मुझे 4-5 मिनट अपनी हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ी। 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पीना पड़ा। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। हालांकि इस ट्रेलर में कहीं कोई भयानक क्रूर पने का या जालिम पने का कोई सीन नहीं है। एक दो जगह किसी लड़की के चीखने की आवाज़ है और ज़्यादातर सीनों में लड़कियों को बेबसी से रोते हुए दिखाया गया है। लेकिन आपको इतना गुस्सा आएगा ना इस ट्रेलर को देखने के बाद, अगर थोड़ी भी आपके अंदर थोड़ी जहनियत या जो भी है, आप सोचेंगे कि क्या सिस्टम, क्या वो समाज होता है जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर ये ऐसे लोग आज़ाद घूमते हैं। ये कहानी जो है अजमेर 92 में कुछ 250 लड़कियों के साथ हुए बलात्कार की कहानी है, और रिपीटेड बलात्कार की कहानी है, और जिन्होंने उन लड़कियों को मजबूर किया ऐसी चीज़ों के लिए, उन्होंने कैसे उन लड़कियों को फंसाया, वो एक कहानी है। और एक ज़माने में थोड़ा बहुत मशहूर हुई थी कहानी और फिर लोग भूल गए। लेकिन ये जो ट्रेलर है, इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है, जैसा मैंने कहा, इसमें सिवाय ज़रीना वहाब के और एक वो जो एक्ट्रेस आती हैं जो अपनी बेटी को कह रही हैं अब इसके बाद तुम कुछ नहीं कहोगी, और एक विपिन शर्मा, इसके अलावा इस लगभग 3 मिनट के आसपास के ट्रेलर में कम से कम 25-30 एक्टर आए। मैं किसी एक को नहीं पहचानता, मैं किसी एक के बारे में नहीं कह सकता कि इसको मैंने शायद उस टीवी सीरियल में पहले कहीं देखा है। बावजूद इसके ये ट्रेलर इतनी बुरी तरह से, हम बड़े कभी कभी ऐसे कह देते ना कि ये फ़िल्म आपको गिरेबान से पकड़ के हिलाती है, लेकिन ये जो ट्रेलर है ना, ये आपकी अंतरात्मा को झकझोर के रख जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर इस फिल्म में वही सच्चाई और वही ऑनेस्टी है जो ट्रेलर में दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है लोग इस फिल्म को बहुत देखेंगे, और देखना भी चाहिए कि ये हमारे समाज में हो क्या रहा है। और ये ट्रेलर वही एक इशारा करता है कि मज़हबी और पावरफुल लोगों की हमेशा पहली शिकार मजबूर औरतें, मजबूर लड़कियां ही होती हैं, चाहे बकवास ये लोग कुछ भी करें। तो ये मेरी तरफ से इस ट्रेलर को लगभग ऑलमोस्ट 4 स्टार
कि बिना किसी बैकग्राउंड म्यूज़िक, बिना किसी ढैं ढैं पॉं पॉं, बिना किसी 250 करोड़ के बजट के, बिना किसी ऐसे एक्टर के, यार इसके लिए तो हमें फ़िल्म देखनी है करती है ना पब्लिक, आपने एक ऐसा ट्रेलर बना डाला जो सिर्फ अपने डायलॉग्स पे हिला डालता है आपको। सबसे वही मैं कह रहा हूँ कि इस ट्रेलर का पहला जो सीन है ना, कि दो बुड्ढे बुड्ढी आए हैं, उन्होंने एक लड़की का फ़ोटो दिया है एक इंसान को जो शायद पत्रकार है, और वो उस लड़की के बारे में उस पत्रकार से क्या मालूम करना चाहते हैं और उस लड़की से उनका क्या रिश्ता है। जब आप ये सारी बातें सिर्फ उस ओपनिंग 10 सेकंड के सीन में देख लेंगे ना इस ट्रेलर के, तो इस ट्रेलर की हल्की सी एक गज़ब कटिंग के बारे में भी आपको समझ में आएगा कि एक ट्रेलर किस ढंग से एडिट किया जाता है, कैसे पहले ही सीन से ट्रेलर के आप लोगों को वो पूरा ट्रेलर देखने को मजबूर कर सकते हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर, और एक और अनएक्सपेक्टेड स्लीपर सुपर हिट आ रही है। मैं रिपीट करता हूँ, ये वो बॉलीवुड है जो बहादुर है, बोल्ड है, और हमारे आसपास के इतिहास के कुछ ऐसे भयानक काले किस्सों को हमारे सामने ला के रख रहा है, बिना इस बात की चिंता करे कि कौन क्या कहेगा इन बातों के बारे में। बहुत अच्छा है कि इन किस्सों पे फिल्में बन रही हैं, हमें पता तो चलना चाहिए ना कि हमारे आज़ाद देश में क्या क्या गंदगी हुई। तो पुष्पेंद्र सिंह को मेरी तरफ से एक ज़बरदस्त सैल्यूट, और ये ट्रेलर आप ज़रूर देखिए और फिल्म भी फिर ज़रूर देखिए।